नमस्ते किसान साथियों, जहर मुक्त खेती में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, यह धान जैविक तरीके से तैयार किया हुआ धान है। इसको 20 जनवरी को हम छिड़काव विधि से लगाए हैं। हमारा धान जो है अलग अलग जगहों पर है, खेत जो है अलग अलग जगह पर है, इसलिए बुआई भी अलग अलग समय में हुआ है। एक 5 तारीख को, एक 10 तारीख को और यह जो है 20 जनवरी को बुआई किया गया है। क्योंकि यह लेट से लगा हुआ है, इसलिए इसमें अभी धान की बालियाँ जो है 25% निकलना बाकी है। इसमें हम आज जैविक कीटनाशक का छिड़काव करेंगे, क्योंकि अभी मौसम में बहुत ही परिवर्तन आ रहा है और उमस की वजह से माहू की लगने का खतरा रहता है। तो इसलिए आज इसमें जैविक कीटनाशक का छिड़काव करेंगे। ये हमारे खेत की मेड़ों पर नीम के पेड़ लगे हुए हैं और नीम के पत्ते जो हैं जनवरी, दिसंबर और फरवरी, इन 3 महीने में झड़कर खेतों में गिरते हैं और खेत में कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं। इसलिए हम ये नीम के पेड़ लगा कर रखे हुए हैं अपने खेतों में और जैविक कीटनाशक बनाने में भी काम आता है। किसान साथियों, यह वेस्ट डीकम्पोजर का कल्चर है और इस कल्चर का उपयोग मैं सन 2018 से कर रहा हूँ। यह वेस्ट डीकम्पोजर राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ था। मुझे सन 2018 में, जनवरी 2018 में प्राप्त हुआ था। किशन चंद्रा द्वारा डेवलपमेंट किया हुआ यह वेस्ट डीकम्पोजर का कल्चर है। क्योंकि मैं जैविक तरीके से अपना कीट नियंत्रण करता हूँ फसलों में, और वेस्ट डीकम्पोजर में जो बैक्टीरिया होते हैं वो गोबर गौमूत्र के ही बैक्टीरिया हैं। इस बैक्टीरिया को निकालकर श्री किशन चंद्रा जी ने किसानों के लिए वेस्ट डीकम्पोजर नामक प्रोडक्ट तैयार किया था और उसी का उपयोग मैं सन 2018 से कर रहा। हमारे ग्राम के भाई खेलू निषाद जी इस जैविक खेती में जुड़े हुए थे, उसके माध्यम से हमें यह प्राप्त हुआ था। इसका उपयोग हम अलग तरीके से करते हैं। पहले गोबर गौमूत्र वाला उपयोग करते थे और वो अलग जगह पर उपयोग करते हैं, और ये अलग जगह पर उपयोग करते हैं ताकि इसका रिजल्ट हमें समझ में आए। और इसका उपयोग भी बहुत ही लाभप्रद है। जिस तरह गोबर गौमूत्र का उपयोग करते हैं वो फसलों के लिए लाभदायक है, उसी प्रकार वेस्ट डीकम्पोजर का कल्चर भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं फसलों में। इसको पानी के साथ भी छोड़ते हैं और स्प्रे भी करते हैं, और इसे तैयार करना भी बहुत ही आसान है। 100 लीटर के ड्रम में 1 किलो गुड़, 50 लीटर के ड्रम में आधा किलो गुड़। ये हमारा 50 लीटर का ड्रम है और यहाँ पर हमारा आधा एकड़ का खेत है, इसलिए हम 50 लीटर के ड्रम में तैयार किए हैं इसको। और इसको बनाने के लिए ये 50 लीटर के ड्रम में आधा किलो गुड़ हम डाले हैं, और जैविक कीटनाशक बनाने के लिए इसमें हम ये नीम के पत्ती को डाल दिए हैं, और इसमें जो इसका अर्क है थोड़ा थोड़ा आ चुका है। इसमें बहुत सारे मित्र बैक्टीरिया हैं, जैसे कि ब्यूवेरिया बेसियाना, जो कि शत्रु कीटों में अपना एंजाइम छोड़कर हमारी फसल को सुरक्षा करते हैं और शत्रु कीटों को नष्ट करते हैं। इसमें ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास और अनेक प्रकार के मित्र बैक्टीरिया हैं, जो कि जड़ों के माध्यम से फसलों को पोषण प्रदान करते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं। सन 2019 में मैं इस खेत को, मिट्टी थोड़ा ऊपर था इसलिए यहाँ पर की मिट्टी 1 फीट हम निकलाए थे, और इसमें वेस्ट डीकम्पोजर का कल्चर तैयार करने के बाद बहाने से मिट्टी जो है वापस, जैसे कि कुंवारी अवस्था में आ चुका था, वह वापस पोषक तत्वों से भरपूर हुआ था। मिट्टी निकलने के पश्चात जब हम उसमें धान लगाए थे तो धान जो है पीला पड़ रहा था, और यह वेस्ट डीकम्पोजर का कल्चर उसमें हमने बहाया और स्प्रे किया, तो उससे जो है फसल फिर पुनः ग्रोथ करना चालू कर दिए। मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी जो है पोषक तत्व से भरपूर हो जाता है। और इसके उपयोग करने में थोड़ा सा सावधानी ये रखते हैं कि हम ये छोटी बॉटल में 1 लीटर 2 लीटर के बॉटल में अलग से डालकर रख दिए रहते हैं, ताकि हमारा जो कल्चर है वो ख़राब ना हो और हमें आगे के लिए कल्चर जो है उपलब्ध रहे।
इस तरह हम उपयोग के पश्चात घर पर भी ले जाकर 1 से 2 लीटर रख दिए रहते हैं और इसका उपयोग पुनः जब हम फसल लगाते हैं तो इसका उपयोग फिर करते हैं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान जय छत्तीसगढ़।